अच्छा, एक चीज और बड़ी चर्चित है कि माधवेंद्र प्रताप सिंह राणू जी को गुस्सा भी हो जाता है कभी। जैसे आपका एक सहज स्वभाव है, सब लोग देखते हैं एकदम सबसे हंस के मुस्कुरा के मिलते हैं, सबसे सही से बात करते हैं, अच्छे से, एक जो आपका सरलता पूर्वक जो स्वभाव है वो सबको बहुत अच्छा लगता है। एक ऑडियो आता है किसी अफसर के साथ, उसमें आप अचानक बहुत नाराज हो जाते हैं। फिर एक सपा नेता के साथ मंच पर कुछ बहसबाजी हो जाती है, उसका वीडियो आता है। तो मतलब इतना क्रोध क्यों आ जाता है अचानक से? कुछ सामने देख रहे होते हैं, कुछ गलत गलत हो रहा होता है, तभी क्रोध आ जाता है? क्या देखिए, ऐसा नहीं, क्रोध भी अगर नहीं, नेता को क्रोध नहीं आएगा तो मैं समझता हूँ वो नेता है नहीं। अच्छा। अन्याय बर्दाश्त करेंगे आप, अन्याय को सहन करेंगे और न्याय होते हुए देखेंगे तो काहे कि आप राजनेता हैं। बहुत से नेता होते हैं कि चलो ये भी सही वो भी सही, हम विरोध न करें, हम किसी का वो न करें, इतना वोट कट जाएगा, किसी की खुल के मदद न करिए क्योंकि इससे नाराजगी होगी, एक पार्टी नाराज हो जाएगी। लेकिन हमने कभी इस चीज को नहीं माना, हमने हमेशा न्याय की पक्ष लिया। हमारा बहुत क्लोज भी आदमी है और अन्याय कर रहा तो उसको धीरे से बुला के मना कर दिया, भाई ये तुम गलत कर रहे हो, इसमें हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो अपने क्षेत्र में आज तक मैंने अन्याय नहीं होने दिया। जो लोग सत्ता का संरक्षण पाने के लिए हमारे साथ आए थे उनको कोई मैंने संरक्षण नहीं दिया, कोई ऐसी मदद भी नहीं की। और ये मेरे लिए भी ये होता है कि कहीं कोई अन्याय होता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, अन्याय बर्दाश्त नहीं होता, तभी क्रोध आता। स्वाभाविक रूप से मेरा सहज सरल स्वभाव रहता है और मैं हमेशा हर आदमी को सम्मान देता हूँ। कभी मैं ये नहीं करता हूँ किसी एक भी व्यक्ति का नुकसान करूं, अपमान करूं या गलत करूं। लेकिन जब कोई दूसरे का अपमान करता है या कोई गलत करता है तो फिर मजबूरी होती है कि उसका अपमान करना या उसका वो करना। तो फिर अगर ये नहीं करोगे तो लोग आपको नेता मानेंगे नहीं। नेता का मतलब ही यही है कि आप गलत को गलत कहिए, खबरों में सही तो को ये सही। भी आया था कि कुछ ऐसा वाकया हुआ, प्रकरण हुआ और आपने मुख्यमंत्री जी से तक से अपना आक्रोश और रोष जताया और कहा आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, आप ही तुम्हारे नेता हो। ऐसी खबरें भी आई कि मतलब उनके सामने भी आपने आक्रोशित होकर जो है उनसे कहा। हाँ, नहीं, ये था कि मुख्यमंत्री जी तो खैर हम लोगों को मानते हैं और बहुत ज्यादा सरल सहज है और सब जनता की बात सुनते हैं। लेकिन कहीं कहीं जैसे हम ही लोग गलती करके जाते हैं तो उसको वो भी बर्दाश्त नहीं करते। फिर वहां पर वो हम लोगों पर नाराज होने लगते हैं। तो हम लोगों को वहां पर फिर ये लगा कि नहीं, मेरी मदद करिए आप हमारे मुखिया, आप हमारे नेता, अगर आप नहीं हमारी मदद करेंगे तो किससे कहेंगे? तो हम फिर कैसे संरक्षण कर पाएंगे। क्योंकि हम पिछली सरकारों को भी देख चुके थे किस तरीके से वो अन्याय करते थे। उनके विधायक, उनके मुखिया उन्हें बर्दाश्त कर लेते थे, उनके मंत्री अन्याय करते थे और उनके लोग कहते थे नहीं ये कुछ हुआ ही नहीं, सही कर रहा है, मर्डर हो रहे जाते थे और वो लोग कह देते थे नहीं तो कार्बन से जनरेटर के धुएं से लोग मर गए और उनके मुखिया उसको बर्दाश्त भी कर लेते थे। खाली प्लाट हमारा है, फलानी पार्टी का नारा है। तो ये सब होता तो हम लोग उतना गलत करना भी नहीं चाहते, हमारा कोई विधायक उतने स्तर पर गलत पे आके करता। लेकिन थोड़ी बहुत अगर कहीं गलती हो गई और गलती हो गई तो जनता के हित में हम लोग गलती करके आए, कोई अपना कब्जा करने नहीं गए या कोई नहीं गए। कहीं कोई हमसे गलत बात हो गई तो उसमें हम लोग ये चाहते हैं मुख्यमंत्री जी कम से कम हमारी मदद करें, हमारा पक्ष रखें, सुने और हमें संरक्षण दें। भाई नेता तो वही है। और जब वो ये नहीं करते हैं, वो न्याय करते हैं, वो अन्याय वो भी बर्दाश्त नहीं करते, तब हम लोग भी क्या करें, उन्हीं के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद करना पड़ता है। सेम स्वभाव वाले व्यक्ति जो है आमने सामने आ गए, चिंगारियां तो उठनी है। जी जी। अच्छा, सवाईजपुर विधानसभा में अब ये कहा जाने लगा है कि माधवेंद्र प्रताप सिंह राणू ने अपने सद्भाव से अपना जो डेवलपमेंट उन्होंने कराया, एक ऐसी लकीर खींच दी है कि कोई अन्य वहां पर टिकट या किसी चीज की दावेदारी करने तक की हैसियत में नहीं रह गया और वहां कोई मुकाबला ही नहीं रह गया राणू सिंह का कि अब तो भारतीय जनता पार्टी से कोई टिकट भी मांगे ऐसी भी किसी की हैसियत नहीं। ये कैसे कर दिया? नहीं, देखिए, एक तो हमारी विधानसभा बहुत पिछड़ी विधानसभा थी और वहां पर विकास की बहुत आवश्यकताएं थी। तो हम इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने सारे काम किए और सरकार के मंत्रियों का भी, जिससे हमने जो बात कही तो पूरे सरकार के मंत्रियों ने, अधिकारियों ने मेरा पक्ष सुना और मेरी मदद को जायज माना और जो विकास का कार्य हम लेके गए उसको पूरा किया। दूसरा, लोकल स्तर पर जैसे यही था कि सत्ता के संरक्षण में लोग, विधायक लोग संरक्षण दे देते अपने समाज के, अपने जात के लोगों को और उनसे गुंडागर्दी कराते थे, उनसे अवैध कार्य कराते थे, जमीनें कब्जा कराते थे। क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी बहुत कटरी का क्षेत्र है, गंगा जी, रामगंगा, अगर्रा, इनके नदियों किनारे हजारों बीघे ऐसी फालतू जमीनें पड़ी रहती हैं जो लोग कब्जा करा के उसमें हिस्सा लेते हैं, खनन कराते हैं तो उसमें विधायक का हिस्सा होता है। थाना पुलिस तक के लोग दलाली कराते हैं, तहसीलों में दलाली कराते हैं और भी ऐसे अवैध कार्य, मिट्टी खनन है,
या कोटेदारों से वसूली होती थी, ये सब चीजें कुछ पिछली सरकारों में होती रही। तो हमने इन सब चीजों को बंद करा दिया और किसी भी अपने कार्यकर्ता को ये इजाजत नहीं दी कि आप गलत कार्य करें, किसी गलत व्यक्ति से पैसा वसूल करें या कंट्रोल करें। जो भी अवैध कार्य होते थे उनको सबको रुकवा दिया। और जो हमारे विपक्षी थे उनके प्रति हमने कोई बदला प्रस्तुत का काम नहीं किया, क्योंकि उसमें भी एक एनर्जी लगती है। आप या तो वो का एनर्जी ताकत विकास में लगा लीजिए या दूसरों को कमजोर करने में लगा दीजिए, कमजोर करने में फिट कर दो। तो हमने ये कहा कि हम अगर ये बदले पे लग जाएंगे तो हम तो यहीं फंस के रह जाएंगे, हम क्षेत्र का विकास नहीं करा पाएंगे जो जिम्मेदारी हमारे क्षेत्र ने दी। तो जो पराये थे उनको भी आपने अपना, हाँ, उनको भी हमने ये नहीं करा कि तुम्हारे प्रति कोई नुकसान होता, और जब उनका कोई नुकसान नहीं किया तो उन्हें लगा हाँ विधायक ठीक है, और वो हमसे जुड़ते चले गए। और एक चीज हमें खन्ना जी, सुरेश खन्ना जी ने सिखाई भी थी। हम लोग उनसे पूछने के आप कैसे लगातार जीत जाते हो, तो उन्होंने कहा कि आप जैसे आपके साथ जो लोग हैं वो तो आप साथ रहेंगे, उनको करिए, और जो वोटर आपके साथ नहीं थे और उनसे अगर आपके लोगों का कोई नुकसान नहीं उन्होंने किया और वहां पर आप इस तरीके से उनको ला सकते हो कि आपके लोग भी नाराज न हो, तो उन पोलिंगों पर आप काम करिए, उन वोटर्स पे आप काम करिए और उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करिए, वोट बढ़ाने का प्रयास करिए। तो उस स्ट्रेटजी को हमने अपनाया और क्षेत्र में लगातार उन पर काम करते रहे। पहले दिन से चुनाव जीतने के बाद हमने अगले चुनाव की तैयारी पहले दिन से कर दी। लोग तो 5 साल बाद चुनाव में आते, मैं अगले दिन से चुनाव में उतर जाता हूँ और वही काम करने लगता हूँ, लोगों को जोड़ने का, लोगों को मनाने का। रूठे हुए अपने कार्यकर्ता हैं उनको भी मनाने का काम करते हैं, अपने लोगों को प्रयास करते हैं कोई हमसे नाराज न हो जाए। बाई चांस किसी कारण से कोई नाराज हो गया तो उसको घर जाके बैठालना, मनाना, ये सब काम करते हैं। तो उससे हमारी एक स्ट्रेंथ बढ़ी, हमारी संख्या बढ़ी, डेवलपमेंट हुआ, उससे विपक्षी भी प्रभावित हुए और वो हमारे साथ जुड़े। 2-2.5 साल पहले लगभग यही दिन रहे होंगे बाढ़ के टाइम। अभी जुलाई में पानी, आपकी विधानसभा तो 5 नदियों से घिरी है, बाढ़ आ जाती है, यही टाइम रहा होगा। एक कुछ ऐसा वाकया हुआ कि उस समय ताजे डीएम साहब बन के आए थे, MP सिंह साहब नए आए थे बन के, और कुछ आपका ऐसा कुछ वीडियो आया कि कुछ हल्की सी तनातनी टाइप की दिखाई पड़ी उसमें। खैर वो तो पहले वाले डीएम थे। अभी वाले जो डीएम साहब हैं, कप्तान साहब हैं, कैसे हैं, ठीक हैं? हाँ, ये दोनों अधिकारी बहुत अच्छे अधिकारी हैं। मतलब ये तो नए डीएम साहब तो नए आए हैं। जी। मतलब ये भी नए आए थे, वो भी नए आए थे। जी। मौसम भी ऐसा ही था कुछ। तो अभी तो कुछ वैसा तो नहीं हुआ? नहीं, अभी वैसा नहीं हुआ। उनके साथ ही वो वाकया ऐसा नहीं था। हुआ क्या कि हम तो कभी ईगो पालते नहीं, कोई अहंकार नहीं पालते। वैसे विधायक का प्रोटोकॉल होता, हम लोगों को बताया जाता अपने प्रोटोकॉल का पालन करिए। हमारे साथी विधायक हमसे कहते हैं आप इस तरीके से वो कर देते हो, उससे हम लोगों का भी अपमान होने लगता है, तो आप तो अपना मानापान समझते नहीं हो, मार्केट गिरा देते। हाँ, और हमारी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो हुआ क्या, हम उस दिन गए, डीएम साहब को जाना था वहां, और हमको सूचना मिली, एसडीएम ने फोन किया कि डीएम साहब आएंगे, आप भी आ जाइए, आपके क्षेत्र में दौरा लगा। डीएम का भी फोन हमारे पास गया था कि आपके क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, आप समय हो तो आप रहिए। हम वहां उनसे पहले पहुंच गए। उन्होंने शाहबाद में बाढ़ आती है तो शाहबाद विकासखंड का, उसकी तहसील का बाढ़ देखते रहे। हम वहां 1.5-2 घंटे से बैठे, इंतजार किया, केवल उनके इंतजार में बैठे थे। और हमने व्यवस्था करा रखी थी, वहां वीडियो थे और अधिकारी थे जिन्होंने व्यवस्था करा रखी थी। हम तो वहां बैठे थे, आप साहब आए, सीधे गए वहां बांटने लगे जाके। कोई मतलब तो पूछा भी नहीं। हाँ, हमसे पूछा भी नहीं। तो हमें ये लगा कि ये तो मतलब एक तरीके से अवमानना ही है विधायक की, विधायक बैठा और आप जाके वहां फिर करने लगो, कलेक्टर बना दिखा दिया। हाँ, तो फिर उस बात से थोड़ा सा हमारी नाराजगी लगी, तो तत्काल वहां कह भी दिया था। हालांकि कोई हमारा ऐसा इरादा नहीं। आप मतलब बकाया नहीं रखते हैं? नहीं, गलत होगा, अन्याय होगा तो वहां तो हम कह ही देंगे, फिर कुछ भी हो हमारा, हम बर्दाश्त नहीं करते, बकाया नहीं रखते। मौके पे पेट में भी बात कोई नहीं रखते, तुरंत जो है अपना निपटा लो, फिर बाद में ठीक। फिर आप लोग मीडिया के लोगों ने कहा तो हमने बैठ के सुलह भी कर ली, कोई बात भी नहीं होगी। बस दिन बाद 3 साल हमारे लोगों संबंध भी अच्छे रहे। तो ये अब कप्तान साहब के विषय में क्या राय है? कप्तान साहब के विषय में बहुत अच्छी राय है, बहुत अच्छे अधिकारी हैं। और कोई भी ये था कि हम लोगों के पास इतनी भीड़ लगती थी थाना पुलिस कचहरी की, वो बंद हो गई। थोड़ा राहत है दिमागी तौर पर हम लोगों को भी, क्योंकि सबसे ज्यादा क्षेत्र में जनता के बीच हम ही रहते हैं, बाकी लोग तो विधायक लोग हरदोई अपना रहते हैं, हम अपने विधानसभा में रहते हैं। तो सुबह से भीड़ आ जाती थी और रात तक जगह हम 11 बजे तक बैठे तो 11 बजे तक लोग आते हैं। थानेदार नहीं सुन रहे। हाँ, और उसमें 80% थाने की शिकायत आती है। आज वो शिकायतें 10-20% हमारे पास आती, बाकी सीधे कप्तान साहब पास जाती। क्या बात। तो हम लोग उससे उड़न हो गए कि हमारी समस्या, सारा लोड जो है कप्तान साहब ने, लोड खत्म हो गया। आप जो गुस्से वाली बात कहते हो वो भी इसी से उपजती। इतना पजल्ड हो जाते थे सुन की बात
एक आदमी, गांव का आदमी आता, अपनी बात सही से नहीं समझा पाता। हम जल्दी में, हमें जाना है, कोई कार्यक्रम लगा, मीटिंग लगी, अब हम उसकी बात समझना चाहते हैं, लेकिन वो इतना लंबा विस्तार देता है, तो अब उसमें समय लगता है, हम समझ नहीं पा रहे, झुंझाहट आती। लेकिन थानेदार है वो भी नहीं समझ पा रहा है। हाँ, थानेदार भी नहीं समझ पाते। कई लोग वाला प्रकरण हो ही गया था। जी। तो यही था कि भाई 100 नंबर वाली उसने कह दिया कि हमारे पास हमारा काम ही नहीं है। जी। हाँ, कुछ असंवेदनशील अधिकारी होते भी हैं, गलत तरीके से जवाब दिया कि भाई 100 नंबर की जिम्मेदारी क्यों नहीं है आपकी, आप थाने, आप सर्किल के ऑफिसर हो, 100 नंबर कहीं लंदन से थोड़ी ना आया है। हाँ, नहीं, कोई 100 नंबर भी गलती करता है तो इमीडिएट जो अधिकारी होगा उसको ठीक करना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना, नेता की गर्दन पतली होती है, तो अधिकारी सबसे सस्ता नेता ही होता है, अधिकारियों को सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है। तो मतलब कुल मिला के कप्तान साहब ने, वर्तमान के जादौन साहब ने आपका लोड कम कर दिया। हाँ, लोड कम कर दिया। और ये डीएम आया, सुना, ये भी बहुत अच्छे डीएम है। अच्छा, हमारी 1-2 बार ये भेंट हुई है ऐसी पब्लिक कार्यों में, लेकिन जनता के लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, मीडिया के लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छे अधिकारी हैं, सुलझे हुए अधिकारी। आपके विधानसभा में इनको जाना भी सबसे ज्यादा होगा। हाँ, हमारे यहाँ जी बाढ़ आती है, उन्होंने उसके लिए प्रयास करे हैं। जैसी मुझे जानकारी मिली आप लोग मीडिया के मित्रों के माध्यम से, उन्होंने अभी से उसकी तैयारियां शुरू करा दी हैं। और उनकी कार्यशैली के बारे में प्रदेश के भी लोग बताते हैं कि बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं। अच्छा, हालांकि ये पूछना आपसे किसी हैलोजन को 10-5 वाट का बल्ब दिखाने जैसा होगा। सूरज को दिया दिखाने के लोग कहावत पुरानी से चली आ रही है, हमने उसमें थोड़ा संशोधन किया है कि अब हैलोजन को 10-5 वाट का बल्ब दिखाने जैसी बात होगी। सवाईशपुर को माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने क्या दिया, क्या दिया? अभी तक आपकी दूसरा टर्म विधायकी चल रही है, क्या योजनाएं दे दी? कुछ थोड़ी बहुत संक्षेप में जी, हमारे जानना चाहते हैं ना कि विधायक ने क्या किया। सबसे बड़ी तो समस्या हमारे यहाँ कटान की समस्या थी। जो नदियों के किनारे गांव थे वो कटान उनका हो जाता था। आज तक 70 सालों के 75 सालों के इतिहास में किसी भी सरकार ने उन गांवों का कटान रोकने का काम नहीं किया। पानी तो नहीं, पानी नहीं, चाय पी ली, आपकी कॉफी ले लिए, तो किसी गांव में कटान की रोकने की कोई व्यवस्था नहीं हुई। पैसा आ जाता, बजट आता था, कागजों में ही खर्च हो जाता था। क्योंकि बाढ़ के समय ही पैसा आता, जब बाढ़ आ जाती तो पैसा आता था, वो पानी में बहा चला जाता था। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, जिन्होंने इसकी पूर्ण व्यवस्था बनाई। और हमारी विधानसभा जो सबसे ज्यादा इसी से समग्रस्त थी कि एक व्यक्ति को जीवन में 3-3 बार 4-4 बार अपना मकान तोड़ के दूसरी जगह बनाना पड़ता। पता लगा 2 किलोमीटर दूर जाकर बनाया, नदी 5 साल बाद 10 साल बाद वहां पहुंच गया, उसका मकान कट जाता था, अपने आप उसे तोड़ के ईंटें निकालनी पड़ती, खुद मकान तोड़ते जी, खुद तोड़ते। आज वो समस्या लगभग 80% गांव कटान से मुक्त हो गए और सब गांव में बंधे बन गए। दूसरा, हमारे यहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि बाढ़ का इलाका था, बिजली ये था, जिले का दूरस्थ क्षेत्र था, कोई अधिकारी वहां देखने जा नहीं पाता था और कोई ध्यान भी नहीं देता था। तार भी लोग काट लेते थे, तार काट लेते थे, सब स्टेशन भी कम थे, बहुत दिक्कतें थी, अधिकारी भी नहीं पहुंचते थे। बिजली चली गई तो पता लगा अब तो नहीं आ रही है। तो वहां सब जगह बिजली पहुंची, लंबी जर्जर लाइनें थी, वो टूट गए, पुराने तार थे लोहे के, वो तार बदले गए, सारे केबल बदले गए, गांव में एरियल बंच कंडक्टर पड़े और सारी बिजली की व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं। अभी भी हम लोग प्रयास करें 2-3 विद्युत उपकेंद्र बनवाने के लिए, लेकिन फिलहाल ये स्थिति है कि अब बिजली से इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है जिसकी कोई समस्या हो। छोटी मोटी समस्या तत्कालिक सुधार हो गया। हाँ, सुधार हो गया, तो बिजली का काम हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में काफी हमारे इंटर कॉलेज अपग्रेड होके, जो जूनियर हाई स्कूल थे अपग्रेड होके इंटर कॉलेज बन गए, जो बड़े बड़े गांव में जहां बेटियां बाहर पढ़ने नहीं जा सकती थी वो दिक्कतें दूर हुई हैं। और अभी हमको आप समझिए कि एक संस्कृत विद्यालय मिल गया है। हमारे जो प्रदेश में 10 ही संस्कृत विद्यालय मिले आए थे, एक हमारी विधानसभा को मिल गया। ऐसे ही हमारे यहाँ जनेश्वर मिश्रा जो सर्वोदय विद्यालय है, तो वो हमारी विधानसभा के लिए एक स्वीकृत हो गया है। अरे वाह। उसके अलावा एक मुख्यमंत्री जो मॉडल स्कूल अभी जिले में 2 ही आए थे, तो एक हमारी विधानसभा को मिल गया। इससे हमारे विधानसभा की शिक्षा व्यवस्था जो बड़ी दिक्कतें होती थी बेटियों को जाने के लिए, दूर पढ़ने के लिए, तो वो हल हो गई है लगभग। दूसरा, हमारे यहाँ स्वास्थ्य की बहुत बड़ी दिक्कत थी, समस्या थी। अस्पताल थे लेकिन वो रेफरल सेंटर थे, डॉक्टर हरदोई में रहते थे, कोई जाता था 1-8 घंटे बैठता, 2 घंटे, सुविधाएं भी नहीं थी वहाँ। हाँ, वो सुविधा नहीं थी, दवाइयां नहीं थी और डॉक्टर्स भी नहीं थे और अस्पताल भी कम थे, दूरस्थ इलाके थे, कोई ध्यान देता नहीं था। और रहे कैसे, व्यवस्थाएं भी उनके हिसाब से हाँ, व्यवस्था भी नहीं थी, बिजली पानी नहीं था, तो अच्छे घर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, वो उन सुविधाओं के बिना रहना नहीं चाहते थे। तो बस उनके लिए आवास बने, सुविधाएं मिल रही हैं तो वो रुक भी रहे।
और इलाज अच्छा हो रहा। आप समझिए हमारे यहाँ अच्छा, तो स्वास्थ्य में काम हुआ, शिक्षा पे हुआ, सड़कें भी अच्छी बन गई। सड़कें सारी जो बाढ़ बड़ी में तो सड़कें सड़कें बही थी, जाती थी ना, जी वो जी, तो बड़ा नुकसान वो होता सारी सड़कें अच्छी बन गई। नहर थी एक हमारे यहाँ, उसमें 40 वर्षों से पानी नहीं आया था, था। हाँ, रजबा तो वाला। अब उसमें पानी आने लगा। हालांकि अभी भी वो नहर बलुई मिट्टी से बनी हो तो कई जगह फट जाती जब पूरा पानी आता, तो रोस्टर के अनुसार नहीं चल पा रही। तो जहां जहां नहर फटती थी वहां हम उसको पक्का कराने का काम कर रहे हैं, अभी काम चल रहा है। तो आने वाले 1-2 सालों में वो नहर में रेगुलर पानी आने लगेगा। अर्जुनपुर वाला पुल का बड़ा मसला था। और वो ऐसा मुद्दा था जो संभव नहीं था। फिर हम लोग एक बार मुख्यमंत्री जी के पास जाके बैठ के गए धरना देके कि हमें हर हालत में पुल चाहिए ही चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के, उन्होंने एक नियम कायदे कानून हटा दिए। रात में कहीं 1 बजे आ रहे हैं, कहीं 2 बजे आ रहे हैं, फलाने जी आ रहे हैं, उनके लिए रोटी बनाओ। कैसे बना लेते हैं उनको? तो 2 दिन हमसे बोली नहीं कि आपने ऐसे समय में भी आप हमको रात इतनी में नहीं बीमारी में भेज दिया अकेले। हम मनाना मजबूरी है, राजनीति क्या करेंगे अगर मनाएंगे नहीं, कहाँ जाएंगे? प्रमुखी का पंचायत का जो चुनाव है वो डेलीगेट्स से ना होकर पब्लिक से कराएंगे। क्या आप सहमत हैं कि पब्लिक से चुनाव होगा? लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम उससे सहमत नहीं। जिम्मेदारी दे देगी विधायकों को, जी जाओ भाई आप जी, जिताओ जाके। हाँ, तो हम लोग नहीं जिता पाएंगे।